नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सीधा एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में डाइव इन करेंगे। आज का हमारा फोकस है जंगल के हाईवे का खौफ। हम उड़ीसा के जंगलों की एक बिल्कुल सच्ची और भयानक घटना को डिकोड करने जा रहे हैं, जो फरवरी 2022 में घटी थी। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे रात का एक मामूली सा सफर आपके सबसे बुरे सपने में बदल सकता है। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही डरावना होने वाला है। जरा सोचिए, क्या होता है जब पीछे मुड़ने की हर एक चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए। आज के हमारे इस विश्लेषण का कोर यही सवाल है। हम एक ऐसी रात का पूरा टाइमलाइन डिकोड करेंगे जहां कॉमन सेंस और सेफ्टी को एक अजीब सी जल्दबाजी ने ओवरटेक कर लिया था। हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक रेड फ्लैग्स को अनदेखा करना किसी को भी एक ऐसी सिचुएशन में धकेल सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब इस घटना की जियोग्राफिकल मैप पर नजर डालते हैं। चंद्रकांत और अमित नाम के दो दोस्त, जो राइकिया के रहने वाले थे, अपनी पार्टनर्स से मिलने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी राइड नहीं थी। राइकिया से राजखरियार, फिर वहां से उड़ीसा का जयपुर और फिर भवानीपटना होते हुए वापस घर। कुल मिलाकर 220 किलोमीटर से भी ज्यादा का एक थका देने वाला रोड ट्रिप। ये सब किसी कहानी की किताब में नहीं, बल्कि हमारे असली शहरों और हाईवेज पर हुआ था। तो आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसने उन्हें रात के अंधेरे में सफर करने पर मजबूर किया? देखिए, रात के 8:30 बज चुके थे और वे जयपुर में आराम करने का मन बना रहे थे। तभी अचानक अमित को अपने ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक अर्जेंट कॉल आता है। पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी गलती है, जिसे अगली सुबह 9 बजे से पहले फिक्स करना ही होगा। अब आज के कॉर्पोरेट प्रेशर को तो हम सब समझते हैं, राइट? नौकरी जाने का यही डर उस खौफनाक रात का ट्रिगर पॉइंट बन गया। इसी भयानक प्रेशर ने अमित को जिद करने पर मजबूर किया कि उन्हें उसी रात किसी भी हालत में रांकिया लौटना ही पड़ेगा। अब यहाँ से माहौल कैसे बिगड़ता है, उसे देखते हैं। हॉरर कहानियों का एक क्लासिक पैटर्न होता है ना, लगातार मिलने वाली चेतावनियों को इग्नोर करना। बस वही हुआ। रास्ते में उन्हें 3 अलग-अलग लेवल्स पर वार्निंग्स मिली। सबसे पहले एक ढाबे पर बहुत ही डरा हुआ एक ट्रक ड्राइवर मिला। फिर भवानीपटना के पास गश्त लगाती हुई पुलिस की एक पीसीआर वैन मिली। और फाइनली नारला के पास 25 पुलिस वालों का एक पूरा बैरिकेड था, जिन्होंने उन्हें आगे जाने से रोकना चाहा। ये टेंशन के लगातार बढ़ने का एकदम क्लियर ग्राफ है। इन वार्निंग्स की सीरियसनेस सच में रोंगटे खड़े करने वाली थी। उस ट्रक ड्राइवर ने साफ कहा कि वो खुद उस रास्ते से जाने से बचता है और उन्हें 6 बजे तक रुकने को कहा। लेकिन पीसीआर वैन का रिएक्शन तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। उन्होंने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि किसी अनहोनी के डर से उन दोनों के आधार कार्ड, उनके चेहरे और बाइक की नंबर प्लेट की फोटोज क्लिक की। मतलब वो किसी बहुत बुरी खबर के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। और फिर उस 25 ऑफिसर्स वाले बैरिकेड ने तो साफ साफ बता दिया था कि आगे चोरियां, मर्डर्स और बहुत सी अजीब घटनाएं होती हैं। पुलिस का सीधा इंस्ट्रक्शन था कि अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो भागने की गलती बिल्कुल मत करना। अब यहाँ से ये केस स्टडी एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ लेती है। बैरिकेड पार करने के कुछ देर बाद ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बचने के लिए वो एक गायों वाले शेड में रुकते हैं। लेकिन जब बारिश रुकती है तो जो नज़ारा सामने था वो फिजिक्स के सारे नियमों को फेल कर देता है। चंद्रकांत, जो बाइक चला रहा था, वो पूरी तरह से भीग चुका था। लेकिन अमित, जो ठीक उसके पीछे बैठा था, वो एकदम सूखा था। लिटरली उसके शरीर पर पानी की एक सिंगल बूंद तक नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? ये इस बात का पहला साफ इशारा था कि अब वे किसी नॉर्मल दुनिया के नियमों से बाहर जा चुके हैं। खैर, कुछ किलोमीटर्स और आगे जाने पर बिल्कुल पुलिस की वार्निंग के मुताबिक लाठी डंडों से लैस कुछ गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। वो लोग इनकी हिम्मत देखकर हैरान थे कि रात में अकेले सफर कर रहे हैं। चंद्रकांत बड़ी कैजुअली कहता है कि उसका दोस्त पीछे बैठा है। इस पर वो गांव वाले एकदम शॉक होकर बोलते, क्या तुम्हारे पीछे कोई बैठा है भाई? तुम तो इस मोटरसाइकिल पर बिल्कुल अकेले हो। और जैसे ही चंद्रकांत मुड़कर देखता है, पीछे कोई नहीं था। अमित एक चलती हुई बाइक से अचानक गायब हो चुका था। जरा इमेजिन कीजिए उस सुनसान सड़क पर वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से उलझ जाती है। कुछ ही देर में वहां एक टाटा सूमो आकर रुकती है और उसमें से अमित उतरता है। अमित पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि चंद्रकांत उसे उसी पुलिस चेकपोस्ट पर छोड़कर आ गया था जहां उसने वॉशरूम के लिए बाइक रुकवाई थी। अमित के हिसाब से वो तब से पुलिस वालों के पास ही खड़ा था और उन्हीं लोगों ने उसे इस सूमो में बिठाकर भेजा है। ये एक पूरी तरह से इम्पॉसिबल टाइमलाइन है।
दोनों दोस्तों ने तो एक साथ बारिश में शेल्टर लिया था ना। अमित ने तो बात भी की थी। ये रियलिटी में एक बहुत भयानक क्रैक था। पैनिक से बचने के लिए चंद्रकांत इस बात को अपने तक ही रखता है और वे अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। दुमेड़ी बांध पार करने के एग्जैक्टली 12 किलोमीटर बाद उनका सामना उस घने जंगल से होता है जहां उनकी हेडलाइट के अलावा रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। और इसी 12 किलोमीटर के मार्ग पर अचानक उनकी मोटरसाइकिल एकदम से बंद पड़ जाती है। वो खामोश जंगल मानो पूरी तरह से उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ा था। बाइक खराब होने के बाद तो जैसे फिजिक्स ने काम करना ही बंद कर दिया। जब वे घाटी की चढ़ाई पर बाइक को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे थे तो चंद्रकांत को लगा जैसे बाइक का वजन एकदम जीरो हो गया है। वो इम्पॉसिबल हद तक हल्की लग रही थी। लेकिन असली खौफ ढलान पर शुरू हुआ। ढलान पर जहां बाइक को अपने आप तेजी से नीचे जाना चाहिए, वहां अचानक ऐसा लगा जैसे सामने से कोई बहुत भारी फोर्स बाइक को रोक रहा हो। ग्रेविटी और मोमेंटम दोनों ने वहां पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। अब यहाँ आकर सब कुछ एकदम धीमा हो जाता है। उस खौफनाक सन्नाटे और भारी दबाव के बीच पीछे बैठा अमित बहुत ही डरी हुई कांपती आवाज में चंद्रकांत के कान में फुसफुसाता है, भाई मुझे लग रहा है कोई पीछे से आ रहा है। ये वो मोमेंट था जहां से अब तक का अनदेखा खतरा बिल्कुल उनके सामने आने वाला था। और फिर मोटरसाइकिल की फॉग लाइट्स में उस घने कोहरे के बीच से एक रूह कपा देने वाला नज़ारा सामने आता है। पीछे से कोई उन्हें क्रॉस करता है। जब लाइट्स उस पर पड़ती हैं तो वो देखते हैं कि वो एक औरत है। सफ़ेद कपड़े और पूरी तरह से सफ़ेद बाल जो उसके चेहरे पर बुरी तरह से बिखरे हुए थे। वो एक बहुत भारी बोरी को घसीटते हुए सड़क के बीचों बीच से होकर उनके आगे की तरफ जा रही थी। अब जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने से भी बदतर था। वो औरत उनकी बाइक से करीब 30 मीटर आगे जाकर सड़क के दूसरी तरफ बैठ जाती है। फिर वो उस बोरी को खोलती है जिसे वो घसीट रही थी, और उसमें से जो बाहर निकलता है वो एक छोटी बच्ची का कंकाल था। वो औरत उस कंकाल को अपने पैरों पर बिल्कुल वैसे ही लिटा लेती है जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे की मालिश करने के लिए उसे प्यार से अपनी गोद में लिटाती है। ये पूरा नज़ारा एक बहुत ही भयानक कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ मालिश करने जैसी केयर और दूसरी तरफ एक सूखा हुआ कंकाल। वो देखते हैं कि उस बच्ची के कंकाल के पैर पर जहां खून सूख चुका था, वो औरत बिल्कुल उसी जगह पर हल्दी लगा रही थी। और फिर वो अपने बालों से एक फूलों का गजरा निकालकर उस कंकाल पर रख देती है। ये मोमेंट जितना दिल तोड़ने वाला था, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा भयानक सन्नाटा जिसे सिर्फ उस औरत के रोने की आवाज़ चीर रही थी। और ये सिलसिला चला पूरे 20 मिनट तक। ज़रा सिचुएशन इमेजिन कीजिए। घना जंगल, रात का अंधेरा, आपकी बाइक खराब है और ठीक सामने एक भूतिया औरत एक कंकाल के ऊपर बैठकर रो रही है। चंद्रकांत और अमित पूरे 20 मिनट तक बिना हिले डुले लिटरली सुन्न होकर अपनी बाइक पर बैठे रहे। उनमें उस औरत के पास से गुजरने की जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी। 20 मिनट बाद जब वो औरत चुप होकर खड़ी होती है, तब जाकर वे वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। उन्हें बाइक स्टार्ट करने की आवाज़ नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने पैरों के सहारे उसे चुपचाप आगे धकेला। वे बहुत धीरे धीरे उस औरत के पास से गुजरे। लेकिन जैसे ही वे आगे निकले, चंद्रकांत ने पीछे मुड़कर देखने की वो टिपिकल गलती कर दी जो हॉरर मूवीज में होती है। और जब उसने मुड़कर देखा तो वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, बल्कि वो सड़क किनारे एक पेड़ से फांसी पर लटकी हुई थी। इस एक विजुअल ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वे वहां से भागे और अगली सुबह एक गांव वाले के पास रुके। जब उन्होंने उससे पूरी आपबीती सुनाई तो उस बुजुर्ग ने एक ऐसी बात कही जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। उसने कहा, अगर तुम उस रात मोटरसाइकिल से नीचे उतर जाते तो इस जंगल में तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलती। ये सुनकर उन्हें अमित की वो घबराहट याद आई जहां चंद्रकांत ने उससे सख्ती से बाइक से न उतरने के लिए कहा था। उनका बाइक पर बैठे रहना ही उनकी जान बचने का इकलौता रीजन था। फाइनली उस गांव वाले ने उस आत्मा की दर्दनाक बैक स्टोरी बताई। सालों पहले उसी हाईवे पर उस औरत और उसके परिवार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। पति की मौके पर ही डेथ हो गई थी। अपनी 7 महीने की खून से लथपथ बच्ची और पति की बॉडी को लेकर वो औरत 40 मीटर तक घिसटती रही, लेकिन अफसोस उसकी बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। इसी गहरे सदमे और दुख में उसने अगली सुबह उसी पेड़ से फांसी लगा ली थी। और तब से वो आत्मा रात के ट्रैवलर्स को अपने उसी दर्द और इल्यूजन के जाल में फंसाती आ रही है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है।
जब रास्ते में मिलने वाले संकेत, अजनबी लोग और खुद हालात आपको वापस मुड़ने के लिए चीख-चीख कर कह रहे हो, तो क्या अगली बार उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना सही होगा? क्या कोई भी अर्जेंट काम या डेडलाइन आपकी अपनी जान से बढ़कर हो सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सेफ रहें और हाँ, चेतावनियों को कभी भी हल्के में ना लें।